नेचर है वो लोगों को चंगा कर देता है। वो विलंब से करुणा निदान परमेश्वर है। हाँ, तब हम ये जान पाते हैं कि असल में परमेश्वर का वह क्या है और परमेश्वर का नेचर है वो दुखों को वो परमेश्वर लोगों को। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से कि प्रभु ने हमको ये एक बहुमूल्य अवसर दिया है कि हम लोग आज फिर बैठ करके परमेश्वर के कलाम की चर्चा करें, उसकी बातचीत करें और उसके कलाम के द्वारा फिर एक बार फिर से रूहानी ताकत को हासिल करें। जब भी हम लोग खुदा का कलाम पढ़ते हैं वो हमें हमारे आत्मिक जीवन के अंदर एक नई शक्ति को प्रदान करता है और हमारे भरोसे को, हमारे ईमान को जो परमेश्वर के ऊपर है उसे बढ़ाता है। और परमेश्वर का कलाम इस तरीके से कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 18वां पद, यहाँ पर लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जो लोग उद्धार पाने वाले लोग हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उनके लिए ये एक सामर्थ की बात है। जो लोग इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह ने इस संसार के लिए और आपके लिए अपनी जान को दिया है, शायद उनके लिए ये बात वैल्यू ना रखे। लेकिन आप जो इस बात के ऊपर यकीन करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया है, यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर कीलों से उसको ठोका गया है और उसके हाथों में और पैरों में कीलों को ठोका गया, उसके सर के ऊपर खाटों को ताज को जो है वो ठूस दिया गया। ये बात हो सकता है कईयों के लिए महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन आपके और मेरे लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए और आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि जो काम यीशु ने मेरे और आपके लिए किया वो किसी ने नहीं किया। यीशु मेरे लिए बलिदान बन के आया, यीशु मसीह आपके लिए बलिदान बन के आया और यीशु मसीह आपके लिए इस तरीके से जीवन बन के आया। जिस काठ के ऊपर यीशु मसीह को लटकाया गया था, एक्चुअली उस जगह पर जो थी, उस स्थान पर हमारी जगह थी। हमें उस जगह पर होना चाहिए था, उस स्थान पे हमें होना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर हुआ। आइए हम लोग कलाम में आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से आज बहुत सी बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग यीशु मसीह के प्रेम को इस तरीके से आज अपने लिए देखेंगे कि किस तरीके से यीशु हमसे प्यार करते हैं, यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं। यशाया उसका 53 अध्याय और उसके 5 पद के अंदर लिखा है, वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हाँ मेरे अजीजों, ये बड़ी बेहतरीन बात है। ये बात जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे बड़ा बल और शक्ति मिलती है और ये यशाया के द्वारा करी गई भविष्यवाणी है तकरीबन 700 साल पहले यीशु मसीह के। हाँ, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 700 साल पहले, बल्कि उससे भी पहले से लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि एक मसीहा आएगा, एक मसीहा बन के आएगा और मसीहा आएगा और वो उनको जो है वो छुटकारा देगा। शायद दुनिया के लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि जो मसीहा आएगा वो घोड़े पे ऊपर बैठ कर के आएगा, तलवार लेकर के आएगा, लोगों से लड़ेगा, लोगों को मारेगा, काटेगा और तब जा कर के वो उनका मसीहा बनेगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये मसीहा जिसकी चर्चा आज यहाँ पर है, ये तो अपराधों के लिए घायल किया जा रहा है, ये तो अधर्मों के हेतु, संसार के और लोगों के अधर्मों के हेतु कुचला जा रहा है, इसको तो कोड़े मारे जा रहे हैं। तो ये कौन सा मसीहा है? ये वो मसीहा है जो हमारी दुनियावी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया, हमारी सांसारिक लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया, बल्कि ये हमारी आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए आया। पौलुस इस बात को कहता है कि तुम्हारी लड़ाई जो है, तुम्हारा जो मल युद्ध जो है, वो
वो मांस और लहू का नहीं है, वो हाथ पैरों का नहीं है, बल्कि शैतान के साथ में और उसकी आत्मिक सेनाओं के साथ में है। और मेरे अजीज़ों, यहाँ पर यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया। जब हम अपराध करते हैं तो हम हमेशा पनिशमेंट के, हम हमेशा सज़ा के लिए जो है हम सज़ावार हो जाते हैं। हमको सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी व्यक्ति अपराध करता है वो सज़ा के लायक हो जाता है। जो भी अधर्म करता है वो सज़ा के लायक हो जाता है। यानी कि जो भी गुनाह करता है वो सज़ा के लायक होता है। और मेरे अजीज़ों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है, हमसे बात कर रहा है और कह रहा है वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया। वो किसके? वो मेरे और आपके अपराधों के लिए घायल किया गया। वो मेरे अधर्मों के हेतु कुचला गया और मेरी शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ी। हाँ मेरे अजीज़ों, यीशु को ताड़ना दी गई, यीशु को प्रताड़ित किया गया, यीशु को मारा और पीटा गया। यीशु ने बड़ा दुख उठाया, ऐसे जैसे कोई मुल्जिम दुख उठाता है, ऐसे जैसे कोई गुनहगार दुख उठाता है। इस तरीके से यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया। और जब मैं ये पद पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा, यीशु आपके लिए, यीशु हमारे लिए और यीशु सबके लिए है। यीशु संसार के अंदर आया, वो सबके लिए आया, वो सबसे प्यार करता है। वो कोई पर्टिकुलरली संदीप हैरिसन के लिए नहीं आया, वो कोई पर्टिकुलरली 2 4 5 के लिए नहीं आया, वो पर्टिकुलरली कुछ लोगों के लिए नहीं आया, बल्कि वो इस संसार के लिए आया। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे अजीजों, यही परमेश्वर का प्रेम है। वो चाहता है कि आप नाश ना किए जाएं, संसार के अंदर कोई भी नाश ना किया जाए। और हम नाश होने से तभी बच सकते हैं जब ये क्रूस की कथा हमारे लिए कीमती हो जाए। हाँ मेरे अजीज़ों, हम जब इस क्रूस की कथा के ऊपर यकीन करेंगे तो ये हमारे लिए जो है सामर्थ का काम करेगी। हाँ मेरे अजीज़ों, परमेश्वर का वचन आगे इस तरीके से कहता है, यशायाह 53:4 के अंदर, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वो हमारे लिए काम कर रहा है, वो हमारे लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, वो हमारे लिए मारा जा रहा है, वो हमारे लिए दुख उठा रहा है। लेकिन कई बार हम मसीह लोग इस बात को नहीं समझते। मसीह समाज इस बात की गंभीरता को आज तक नहीं ले पा रहा है कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया। यहाँ पे लिखा है वो हमारे रोगों को सह रहा है, वो हमारे दुखों को उठा रहा है, लेकिन तब भी हम उसे दुर्दशा में पड़ा हुआ समझते हैं। या ऐसे समझ लीजिए कि हम तब भी उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, तब भी हम उसकी कदर नहीं कर रहे, तब भी हम उसके उपकार को नहीं समझ रहे। मसीह समाज को, उन लोगों को जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, उन्हें इस बात की कदर करनी चाहिए, इस बात के ऊपर उनको गर्व होना चाहिए, इस बात के ऊपर वो, उस बात के ऊपर वो परमेश्वर का उनको धन्यवाद करना चाहिए। अरे कोई है, हमारा जो परमेश्वर है वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमारे गुनाहों की वजह से हमें प्रताड़ित कर रहा है, बल्कि वो हमारे लिए रास्ता खोल रहा है, वो हमारा सब्स्टिट्यूट बन करके आ रहा है। हाँ मेरे अजीजों, यीशु मसीह लिखा है वचन के अंदर कि वो हमारे लिए हमारा सब्स्टिट्यूट बन गया। जिस जगह पर हमें होना चाहिए था उस जगह पर यीशु आ गया। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 21 पद कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अज्ञात था, जिसे पता ही नहीं था पाप क्या होता है, जिसने कभी पाप किया ही नहीं था, जो डिजायर से पैदा ही नहीं हुआ था, जिसका कोई मानवीय पिता ही नहीं था, मेरे अजीजों, उसके लिए लिखा है यहाँ पर कलाम के अंदर कि वो पाप से अज्ञात था, उसे नहीं मालूम था कि पाप क्या होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि उसको परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कांट पे लटकाया गया है वो श्रापित है,
वो श्रापित है जो काट पे लटकाया गया है। हाँ मेरे अजीजों, गलतियों उसका 3 अध्याय उसका 13 पद के अंदर लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है श्रापित है। हाँ मेरे अजीजों, यीशु आपके लिए और मेरे लिए श्रापित बन गया, मेरे और आपके लिए वो पाप बन गया। इसका मतलब यह है कि यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपके और मेरे अपराधों के लिए घायल किया गया, मेरे अधर्मों के हेतु वो कुचला गया, मेरी शांति के लिए उसके ऊपर धारना पड़ी, उसने मेरे रोगों को सह लिया, उसने मेरे दुखों को उठा लिया। इसका मतलब ही लव्स यू, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है जैसे माँ प्यार करती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि माँ तो अपने दूध पिलाए हुए बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ मेरे अजीजों, संसार के अंदर हम देखते हैं, ऐसा कई बार देखते हैं कि दूध पिलाती हुई माएँ अपने बच्चों को सड़क के किनारे और कूड़ेदान में फेंक करके चली जाती हैं। ये संसार की माँओं का प्रेम अक्सर हल्का हो जाता है, लेकिन यीशु कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। हाँ मेरे अजीजों, यीशु मसीह आपके लिए आया है। इस संसार के अंदर उसका आने का मकसद सिर्फ यही है कि वो आपके लिए आया। यीशु वो आपके लिए मसीहा बन गया। हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि वो आपके लिए मीडिएटर बन गया, वो आपके लिए बिचवई भी बन गया। 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 5 और 6 पद के अंदर ऐसा लिखा है, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है। परमेश्वर क्या है? एक ही है। परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है और उसके बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम के लिए दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। हाँ मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने आपके छुटकारे के लिए, हम सबके छुटकारे के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया ताकि वो बिचवई बन जाए, वो मीडिएटर बन जाए। हाँ मेरे अजीजों, वो बीच में आकर के खड़ा हो गया। इस संसार के लोग परमेश्वर के पास में नहीं पहुंच पा रहे थे। परमेश्वर ने कई बार अपने नबियों को भेजा, कई बार अपने लोगों को भेजा, लेकिन लोग परमेश्वर के साथ में अपने संबंध को ठीक नहीं कर पा रहे थे। और परमेश्वर का वचन बताता है कि फिर उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया ताकि वो बिचवई बन जाए, वो मीडिएटर बन जाए, वो आकर के बीच में आपके आकर के खड़ा हो गया। एक बड़ी खाई थी हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में। मनुष्य चाहता था कि वो परमेश्वर को जाने, लेकिन बहुत थोड़े ही लोग थे जो परमेश्वर से बात करने में जो है वो योग्य ठहरते थे। लेकिन यीशु मसीह हमारा मीडिएटर बन गया, वो आकर के हमारा बिचवई बन गया। अब संसार का कोई भी व्यक्ति यीशु के माध्यम से परमेश्वर के पास से परमेश्वर से बात कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, राह, हक और जिंदगी मैं ही हूँ, मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु मसीह हमारा मीडिएटर बना है। उसने खाली हमारे दुखों को ही नहीं उठाया, खाली वो हमारे अपराधों के लिए ही घायल नहीं किया गया, वो हमारे अधर्मों के हेतु ही नहीं कुचला गया, हमारी शांति के लिए ही उस पर ताड़ना नहीं पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम खाली चंगे ही नहीं हो गए, वो हमारे लिए पाप बन गया, वो हमारे लिए श्रापित हो गया। खाली इतना ही नहीं किया, बल्कि वो हमारे लिए बिचवई बन गया, वो हमारे लिए मीडिएटर बन गया। ओ यीशु मसीह को जो भी अपना प्रभु
प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, जो भी उसको ऊपर विश्वास लेकर के आता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसे अपनी संतान होने का अधिकार देता है। हालेलुया। ये मानव जाति, ये मनुष्य जाति ओ परमेश्वर के प्रेम से अलग थी। वो नहीं जान पा रही थी, वो परमेश्वर को नहीं समझ पा रही थी। मेरे अजीजों, यीशु जब इस संसार के अंदर आया, यीशु परमेश्वर का नेचर है। यीशु ने के रूप में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट कर दिया। हाँ मेरे अजीजों, यीशु मसीह परमेश्वर का व्यवहार है, वो परमेश्वर का नेचर है। हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर का नेचर है। वो लोगों को चंगा करता है, वो लोगों को छुटकारा देता है, वो जीवन देने का अधिकार देता है। वो विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणा निदान परमेश्वर है। हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन के अंदर जब हम गॉस्पल्स को पढ़ते हैं, जब हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को पढ़ते हैं, और तब हम ये जान पाते हैं कि असल में परमेश्वर का व्यवहार क्या है, परमेश्वर का नेचर क्या है। और परमेश्वर का नेचर है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो दुखों को उठाने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर लोगों को छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और जो गुनाह की तबीयत में रहते हैं उनकी जिंदगी को बदल देने वाला परमेश्वर है। और इस बात को प्रमाणित यीशु मसीह अपनी 3.5 साल की सेवकाई के अंदर करते हैं। हाँ मेरे अजीजों, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। वो आपके लिए बिचवई भी बन गया, और इसके साथ ही साथ में उसने आपका और मेरा और हम सब का मेल परमेश्वर के साथ में करा दिया। कुलसियों उसका पहला अध्याय उसके 20वें पद के अंदर लिखा है कि उसके क्रूस पर बहे लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल मिलाप कर लें, चाहे वे पृथ्वी में की हो या स्वर्ग की हो। हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर की आशीषों के साथ में, स्वर्गीय आशीषों के साथ में और ज़मीनी आशीषों के साथ में हमारा मेल मिलाप हो सकता है। हमारे अंदर ये आशीषें हम प्राप्त कर सकते हैं। और काहे के कारण ये आज हो पाया? हम बहुत सी अच्छी बातों के लिए अधिकारी नहीं थे, हम बहुत सी चीज़ों का अधिकार नहीं रखते थे अपने जीवन के अंदर, कई स्वर्गीय आशीषों का अधिकार हमारे जीवन के अंदर नहीं था। लेकिन यहां पर जब यीशु ने अपने खून को इस संसार के लिए बहा दिया उस क्रूस के ऊपर, उसने हमारा मेल मिलाप करा दिया स्वर्ग के साथ में, हमारा मेल मिलाप करा दिया स्वर्ग के साथ में, हमारा मेल मिलाप करा दिया पृथ्वी की उन स्वर्गीय आशीषों के साथ में जो इस मानव जाति का नहीं था। हाँ मेरे अजीजों, वो बंधन जो इस संसार के ऊपर और इस मानव जाति के ऊपर थे, उसको यीशु ने अपना खून बहा करके तोड़ा है। हाँ मेरे अजीजों, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। फिर मैं ये कहूँगा, वो आपसे प्यार करता है। वो आपके लिए प्रताड़ित किया गया, उसने आपके लिए दुख उठाया, वो आपके लिए श्रापित हुआ, वो आपका बिचवई बना, और साथ ही साथ में उसने परमेश्वर के साथ में आपका मेल करा दिया, स्वर्ग के साथ में आपका मेल करा दिया। हाँ मेरे अजीजों, यीशु मसीह के नाम से हम सब आशीषित हैं, यीशु मसीह के द्वारा हम सब आशीषित हैं। इसलिए यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान दीजिए। यीशु के साथ में निरंतर बने रहिए, उसकी उपस्थिति में रहिए, उसके ख्याल में रहिए, उसके कलाम में बने रहिए, उससे दुआ करते रहिए, उसकी सिताइश करते रहिए, उसका धन्यवाद देते रहिए। यीशु के लहू का धन्यवाद दिया कीजिए। हमेशा दिन में बोलते रहिए, कई बार बोलिए, यीशु मसीह तेरे लहू का धन्यवाद। यीशु मसीह तू मेरे कारण क्रूस पे चढ़ाया गया, इसके लिए आपका धन्यवाद। यीशु का धन्यवाद देते रहा कीजिए दिन भर। और अगर आप बीमार हैं तो आप कह सकते हैं, यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मैं चंगी हो गई। एक बहन थी, उसको ट्यूमर था ब्रेन के अंदर, और वो उसको बहुत फिट्स पड़ते थे। और एक बार मैं उनके घर पे गया
वो लोग निराश थे, उदास थे। मैंने बहुत जिद करके पूछा, मैंने कहा क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि बेटी को फिट्स पड़ते हैं, इसके दिमाग में ट्यूमर है। मैंने कहा सिर्फ एक बात बोला करो कि यीशु मसीह के कूड़े खाने से मैं चंगी हो गई। और कुछ समय के बाद में वो डॉक्टर के पास में सीटी स्कैन कराने के लिए गए, उसका ट्यूमर गायब हो गया, वहाँ पे ट्यूमर नहीं था। कलाम को बोलने से परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन के अंदर काम करता है। आप भी इस बात को कहिए, आप भी बोलिए। अगर आप बीमार हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आप दुखित हैं, आप बोलिए यीशु मसीह के कूड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मैं चंगी हो गई। वो काम करेगा। एक कलाम काम करता है, वचन काम करता है। हाँ मेरे अजीजों, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपके दुखों को उठाने के लिए, आपके रोगों को उठाने के लिए आया है। चाहे हमने उसकी वैल्यू समझी हो या ना समझी हो, लेकिन वो हमारी कदर करता है, हमारी बहुत कदर करता है। इसीलिए उसने अपनी जान उस क्रूस के ऊपर आपके लिए और मेरे लिए दे दी। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस कलाम के लिए जिसके द्वारा आज आपने हमसे बातचीत करी है और हमने आपके दुखों को देखा है, हमने आपके प्रेम को भी देखा प्रभु जी, कि किस तरीके से आप हमारे लिए श्रापित बन गए, किस तरीके से आप हमारे लिए बिचवई बन गए, किस तरीके से आपने परमेश्वर के साथ में अपने खून को बहाकर उस क्रूस के ऊपर हमारा मेल करा दिया है। हाँ मेरे बाप, आप हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सबको भी यही तौफीक बख्शें कि जैसी मोहब्बत आपने हमसे करी है, हम भी आपसे करें, हम भी आपसे करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता।